जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भोला क्लासेज में। दोस्तों, आज का चैप्टर है भारतीय संसाधन एवं उपयोग। तो इसका पहला प्रश्न है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन है बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब। तो सोपानी कृषि उत्तराखंड में होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। ऑप्शन है चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड। तो सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कर्नाटक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस खनिज को उद्योग का जननी माना गया है। ऑप्शन है सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज। तो उद्योगों का जननी लोहा को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। ऑप्शन है सोना, चांदी, अभ्रक, टीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभ्रक, जो अधात्विक खनिज का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी। ये वीवीआई प्रश्न है जो बिहार बोर्ड के लिए। अगला प्रश्न है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं। ऑप्शन है 50, 100, 150, 200। तो भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चरक का संबंध किस देश से था। ऑप्शन है म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से, नेपाल। जो चरक जी थे, चरक का संबंध भारत से था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। ऑप्शन है मथुरा, बरौनी, डिगबोई, गुवाहाटी। तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो मैंगनीज उत्पादन में भारत का तृतीय स्थान है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो भारत में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान से शुरू होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम। तो लोहे का निर्यात विशाखापत्तनम बंदरगाह से किया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। बलुई मृदा, रेगुर मृदा, साल मृदा और पर्वतीय मृदा। तो काली मृदा को दूसरा नाम रेगुर मृदा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ। ऑप्शन है अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन। इनमें से कोई नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? ऑप्शन है डोलामाइट, जिप्सम, प्लेटिनम, काइनाइट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तो ऑप्शन है लौह, तांबा, टीन और मैग्नीज। तो उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर। भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? ऑप्शन है 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन, 175 करोड़ टन। तो भारत में तांबा का कुल 125 करोड़ टन भंडार सीमित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो ऑप्शन है मैग्नीज, टीन, लोहा, बॉक्साइट। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट अयस्क की आवश्यकता होती है। एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो ऑप्शन है मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर। तो लौह युक्त खनिज का उदाहरण मैग्नीज है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा होता है? जो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन होता है। ऑप्शन है बेंजीन, यूरिया, एड्रीन, फास्फोरस। तो मेढक के प्रजनन को रोकने के लिए एड्रीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? यानी कि समुद्री क्षेत्र में कितने किलोमीटर तक संपदा यानी कि भारत का क्षेत्र पड़ता है? भारत अपना साझेदारी रख सकता है। 110.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर और डी है 19.2 किलोमीटर। तो ये 19.2 किलोमीटर साझेदारी रख सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है टंगस्टन, तांबा, कोबाल्ट, जस्ता। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। इसी से एक रिलेटेड प्रश्न है कि विद्युत हीटर का तार किस धातु का बना होता है? तो ये विद्युत हीटर पूछेगा तो विद्युत हीटर नाइक्रोम धातु का बना होता है। अगला प्रश्न है कि वनस्पति वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है यानी कि 22.60 भौगोलिक क्षेत्र में। ऑप्शन बी है 20.55 भौगोलिक क्षेत्र में। सी है 20% भौगोलिक क्षेत्र में। डी इनमें से कोई नहीं। तो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है 20.55% भौगोलिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। किस खनिज में भारत सुसंपन्न है यानी कि उसमें आगे है? तो तांबा, सोना, लोहा, चांदी। तो लौह खनिज में भारत सुसंपन्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए
सर्वोत्तम मानी जाती हैं? ऑप्शन ए लाल, जलोढ़, काली, पर्वतीय। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उदाहरण के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए अभ्रक, सोना, लोहा, चांदी। तो झारखंड का कोडरमा अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। ऑप्शन है डिगबोई, झरिया, घाटशिला, जादूगोड़ा। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तांबा, मैग्नीज, टीन, लौह अयस्क। तो उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ये VVI प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीज। संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। अभी है मृदा संरक्षण से, सी है जल संसाधन संरक्षण से, डी खनिज संपदा संरक्षण से। तो संविधान की धारा 21 वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए 60%, बी है 70%, सी 80% और डी है 90%। तो बिहार झारखंड में देश का 80% अभ्रक का उत्पादन होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो सबसे पहले किस ईंधन का प्रयोग किया गया? तो सबसे पहले ईंधन का कोयला प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, सूर्य है। तो इसमें पूछा है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण विद्युत नहीं है। इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? ऑप्शन है गोंडवाना समूह, बी है कडप्पा समूह, सी अरावली समूह और डी धारवाड़ समूह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोंडवाना समूह, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? इस मिट्टी में सबसे सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? ऑप्शन है पर्वतीय, मरुस्थलीय, पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो सबसे सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है, जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये इसमें उपजाऊ सर्वाधिक होती हैं। अगला प्रश्न है कि गोवा के संगयुम में कौन खनिज पाया जाता है? अभ्रक, बॉक्साइट, लोहा, मैग्नीज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है? ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। तो भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावना है? तो ये राजस्थान में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है?
बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मैग्नीज, बी बादामी अवरक, सी लौह अयस्क और डी बक्साइट। तो बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो भारत में किस राज्य में वन का सर्वाधिक विस्तार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, ऑप्शन है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत विद्युत है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? ऑप्शन है उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं उजला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह, लाल ग्रह। ये VVI प्रश्न है जो बिहार बोर्ड में पूछेगा ही पूछेगा। तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर।